आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सत्संग ज्ञान की स्थितियाँ। देखिए, कुछ रोज पहले ही अभी हमने एक नर्सरी कक्षाओं के ऊपर एक चर्चा रखी थी ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में, और उसको हमने आध्यात्मिकता से जोड़ा था। देखिए, अक्सर एक साधारण मनुष्य भौतिक, धार्मिक और आध्यात्मिकता, इन तीन स्थितियों में कोई विशेष अंतर जानता नहीं है। देखिए, भौतिक स्थितियों का अभिप्राय देखिए ये तामसी स्थितियों से ही होता है, संसारी पदार्थों से ही दिया जाता है। जितने भी ये जो आपके हमारे भोग विषय हैं, ये भी एक स्वभाव से तामसी माने गए हैं। यानी ये पांच भोग विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन भोग विषयों का ही आपको हमारा देखिए स्थूल शरीर एक परिणाम है। माता के गर्भ में आपका हमारे जो एक प्रकृति की व्यवस्था से जो स्थूल शरीर का आकार बनता है, शास्त्रों में इसको कहा गया कि 9 माह 9 दिन की स्थितियों में आपके हमारे स्थूल शरीर का एक निर्माण पूर्ण होता है। फिर उसके बाद एक शिशु की अवस्था में हम जन्म लेते हैं। कुछ समय तक 2, ढाई, 3 वर्ष तक ये शिशु काल की स्थितियां रहती हैं। फिर बचपन अवस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और फिर मृत्यु। देखिए, ये एक जीवन की सच्चाई है। ये प्रकृति के जो 3 गुण नित्य आपके हमारे जीवन में कर्मबद्ध तरीके से आते जाते रहते हैं। इन गुणों के खेल को जब तक हम समझते नहीं है, भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में इन 3 गुणों के ज्ञान को ही गुणतम ज्ञान कहा है। और ये जो आज हमने लिखा ना सत्संग ज्ञान की स्थितियां, अभी कुछ रोज पहले हमने देखी नर्सरी कक्षाओं से संबंधित एक चर्चा रखी थी। क्योंकि ये जितने भी कर्म कांड है, कथा कहानियां, वर्त त्वार, जप तप, ये जो एक साधारण स्थिति है, ये एक राशि मनुष्यों को सतोगुण में ले जाने का एक पुलिया का काम करते हैं। जैसे हम देखिए बड़े बड़े शहरों में देखते हैं ना, आजकल तो बड़े बड़े फ्लाईओवर बनने आरंभ हो गए हैं। वो आपका हमारे एक रास्ते को छोटा कर देते हैं, कुछ इधर उधर की कठिनाइयों से मुक्ति पाते हुए आपको हमें उस गंतव्य पे, मंजिल पे जल्दी पहुंचा देते हैं। ठीक इसी तरह ये कर्म कांड भी देखिए आपके हमारे जीवन में इसीलिए बने हैं ताकि मनुष्य रजोगुण से सतोगुण में जल्दी पहुंच जाए। अन्यथा देखिए, शास्त्रों में कहा गया ना, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इनके बहुत ही गहरे अर्थ हैं। अक्सर शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया है सरल शब्दों में, 3 शब्दों की ज्ञान की स्थितियों में, कि सतोगुण की प्रशंसा करो। देखो, सतोगुण की प्रशंसा करने पे ही तो हम सतोगुण का फिर संग करेंगे। आज संसार में मनुष्य जिसकी प्रशंसा करता है उसका संग चाहता है। आज मनुष्य देखिए राजनीतिक दलों पे अपने संबंध किससे बनाना चाहता है? प्रधानमंत्री से मेरा संबंध हो, किसी मंत्री से संबंध हो, बड़े बड़े जो उच्च पद पे एक आईएएस अधिकारी हैं उनसे मेरा संबंध हो, बड़े बड़े उद्योगपतियों से मेरा उठना बैठना हो। ये सभी स्थितियां जब हम इनको एक विशेष महत्व देते हैं, इनकी हम प्रशंसा करते हैं, जबकि शास्त्रों में तो इन सभी स्थितियों को देखिए, कोई बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, चाहे प्रधानमंत्री भी हो, चाहे फिल्मी जगत का देखिए सुपरस्टार हो, जिनके साथ देखिए हम फोटो खिंचवाने में विशेष उत्सुकता दिखाते हैं, कोई बड़े से बड़ा खिलाड़ी जिनके देखिए आजकल इतने अधिक विज्ञापन आते हैं, ये सभी स्थितियां से मनुष्य देखिए जुड़ना चाहता है। ये सभी स्थितियां देखिए संसारी उपलब्धियां जितनी भी हैं ये राजसी मानी जाती हैं। इन सभी स्थितियों को हम एक आवश्यकता से अधिक महत्व देना नहीं चाहिए। किस लिए? क्योंकि शास्त्र बार बार आपको में आगाह करते हैं कि रजोगुण की उपेक्षा करो। और आज कल युग के वातावरण में मनुष्य अपना रजोगुण बढ़ाने के लिए ही एक दौड़ धूप करता है, दिन रात है तोबा करता हुआ छलांगे लगाता है। किसमें? रजोगुण में। मनुष्य सतोगुण के लिए तो देखिए प्रयास ही नहीं करता, बल्कि सतोगुण की स्थितियां जब उसके द्वार पे एक अवसर रूप में आती है, उन स्थितियों में भी मनुष्य देखिए अपना द्वार ही नहीं खोलता।
ये बहुत ही साधारण स्थिति है। अक्सर ऐसी बातें सुनने में मनुष्य की कोई रुचि नहीं होती। जब जब देखिए हम इन सात्विक वीडियो को भी देखिए प्रतिदिन सुबह शाम जो हम प्रसारित करते हैं, इन वीडियो को सुनने की लोगों में कोई विशेष उत्सुकता देखी नहीं जाती। देखिए जब तक हम सत्वगुण का संग नहीं करते, इसलिए तो कहे सत्वगुण की प्रशंसा करो। यही आपके हमारे जीवन की देखिए एक सात्विक स्थिति है। और मनुष्य जीवन पाकर यदि हम अपना सत्वगुण नहीं बढ़ाते, जिसके लिए आपको मैं मनुष्य योनि का एक विशेष अवसर मिला है। देखिए मनुष्य योनि को कर्म योनि के साथ साथ एक साधना योनि का एक विशेष अवसर दिया गया है, ताकि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति जितनी अधिक कर सकता है उसको करनी चाहिए। इसलिए तो अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में कभी कभी यहाँ तक भी कह देता हूँ कि मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परमात्मा को लूटना चाहिए। देखिए परमात्मा तो लूटने के लिए ही आते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, और मनुष्य उन स्थितियों का लाभ नहीं उठाता और दिन में देखिए संसार को लूटता है, रजोगुण को लूटता है। और रजोगुण के लूटने के कारण ही मनुष्य कब तमोगुण में गिरता हुआ अपना कर्माशय बिगाड़ लेता है, पाप कर्म करता है। देखिए जिन कर्मों को शास्त्र बार बार मना करते हैं, यदि हम उन कर्मों को करते हुए अपना रजोगुण बढ़ाते हैं तो ये आपकी हमारी बहुत बड़ी एक भूल है, बहुत बड़ी आपकी हमारी एक गलती है। अक्सर ऐसी की गई गलतियों पर ही मृत्यु के अंतिम क्षणों में मनुष्य पछताता है, लेकिन उन अंतिम क्षणों में देखिए हम कोई सुधार कर नहीं पाते। देखिए जैसे आपका हमारा जीवन में कई प्रकार की जो भौतिक परीक्षाएं होती हैं, अधिकतर परीक्षा तो देखिए 3 घंटे की होती है, इसलिए इन परीक्षाओं को मैं अक्सर एक उदाहरण रूप में पेश करता हूँ। जैसे आपके हमारे जीवन में देखिए 3 स्थितियां हैं, बचपन अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। ये आपके हमारी कर्म योनि भी एक परीक्षा योनि है। इस परीक्षा में यदि हम 100% नंबर लाते हुए मायातीत भी हो सकते हैं, यानी कि जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा सकते हैं। इसीलिए तो बार बार कहा गया सत्संग करो, सत्संग करो। देखिए सत्संग करना तो एक बहुत ही आरंभिक स्थिति है। अब मनुष्य उस स्थिति विशेष का ही लाभ नहीं उठाता। लेकिन जब मनुष्य सत्संग नहीं करता तो फिर उसको सत्वगुण का एक विशेष लाभ दिखता नहीं। देखिए प्रकृति के 3 गुणों में बार बार शास्त्र कहते हैं तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। बस इसी बात को आगे ले जाते हुए हम देखिए सत्वगुण से भी 10 गुना अच्छा एक साधारण बोलचाल में विशुद्ध सत्वगुण को, जो कि आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए, मायातीत महापुरुषों के लिए आप समझ सकते हो। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि आध्यात्मिक गुरुओं का आदर करो, उनसे ज्ञान लो, शास्त्रों को श्रद्धा पूर्वक पढ़ो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ताकि परमात्मा की एक सुमुखता बढ़े। क्योंकि परमात्मा ही एकमात्र आनंद स्वरूप सत्ता है। देखिए हम मायातीत होने पे भी, जब हम जन्म मरण के बंधन से मुक्ति भी पा जाते हैं, तब भी सैद्धांतिक रूप से, तकनीकी रूप से आपकी हमारी आत्मा आनंद स्वरूप हो नहीं जाती, भले ही हम परमात्मा के बराबर आनंद महसूस करते हैं। क्योंकि मोक्ष काल की एक बहुत ही लंबी अवधि है। उस लंबी अवधि में आपको में आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति में आनंदमय जीवन बिताने का एक अवसर मिलता है। देखिए ये सभी स्थितियां आपको में सूक्ष्म स्तर पर समझनी होगी। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि सत्वगुण का संग करो। ये जो आज आपने लिखे ना सत्संग ज्ञान की स्थितियां, देखिए प्रकृति के 3 गुणों में सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा गया है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा गया है और तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा गया है। ये संसार तो देखिए पदार्थों का ही है। आपका मेरा शरीर भी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है, इन 5 पदार्थों का ही बना है। ये 5 भोग्य विषयों का ही आपका मेरा स्थूल शरीर एक रूप है। देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर के पीछे तो 5 सूक्ष्म भूत हैं जो कि भोग विषय कहलाते हैं, वो भी तामसिक। इसीलिए तो स्थूल शरीर का विषय भोगों से एक सजातीय संबंध है। इसको शास्त्र भी स्वीकार करते हैं, इसको इंद्रिय दोष कहा गया। इसीलिए ये जो सत्संग की स्थितियां मनुष्य में विकसित की जाती हैं कर्म कांड द्वारा, ताकि मनुष्य सत्वगुण में जाए। यदि मनुष्य सत्वगुण में नहीं जाता तो शास्त्र यहाँ तक भी आपको चेतावनी देते हैं कि मनुष्य में फिर पशु वृत्तियां जागने लगती हैं, नाचने लगती। आज कलयुग के वातावरण में देखिए मनुष्य जो कलयुग की 5 स्थितियां जिसको शास्त्रों में बार बार मना किया है,
देखिए, दूध कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनैतिक कार्यों से कमाया गया धन। आजकल तो देखिए राजनीतिक गलियारों में कितने ही ऐसे कुछ घोटाले पकड़ में आते हैं कि मनुष्य करोड़ों अरबों रुपए की हेरा फेरी कर जाता है। अब ये सभी स्थितियां देखिए भले ही आपका हमारा कर्माशय भी बिगाड़ती है, यहाँ भी हम कानून का उल्लंघन करते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य को देखिए पकड़े जाने पे फिर एक अदालतों द्वारा जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन इन सभी स्थितियों के मनुष्य भावार्थ नहीं समझता। और भावार्थ समझने के लिए देखिए सत्संग की स्थितियाँ, ज्ञान की स्थितियाँ। देखिए शाम को जैसे ही सूर्य डूबता है तो हम सर्वप्रथम अपने अपने घरों में देखिए प्रकाश करते हैं, बल्ब ट्यूब जलाते हैं। ये जो सत्संग की, ज्ञान की स्थितियों को भी हमने सफ़ेद रंग से इसीलिए तो दर्शाते हैं। ये सफ़ेद रंग जैसे सूर्य का प्रकाश है, देखिए चांद का प्रकाश है, एक तारों का प्रकाश है। अक्सर हम देखिए तमोगुण की स्थितियों को तो तारे की रोशनी से ही जोड़ते हैं, एक समझाने के लिए। तारों की रोशनी में देखिए हम पढ़ लिख नहीं सकते। आप पुस्तक लेकर तारे की रोशनी में जाकर कुछ शब्दों को या पुस्तक को आप पढ़ नहीं सकते। और ये जो हम रजोगुण की स्थितियों को हम चांद की रोशनी से जोड़ते हैं। ये चांद की रोशनी का अभिप्राय देखिए, चाहे आप पूर्णिमा का चांद भी ले लो, जब चांद पूर्ण स्थिति में होता है उस रोशनी में भी देखिए हम पढ़ लिख नहीं सकते। लेकिन जब सुबह सूर्य का प्रकाश होता है, दिन की स्थितियां होती हैं, तो हम देखिए सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थितियों का भी ज्ञान रखते हैं। पदार्थ जैसे हमने सुई में धागा डालना हो, अब दिन की स्थिति होती है तो हम अक्सर देखिए बरामदे में ये कार्य कर देते हैं। अब रात की स्थिति होने पे देखिए हम बिल्कुल ट्यूब के आसपास ही स्थित होकर उस पतले छेद में धागा डाल पाते हैं। देखिए मेरा इन सभी उदाहरणों से अभिप्राय इतना ही है कि आपको हमें ज्ञान में स्थिति मजबूत करनी है, क्योंकि ज्ञान में स्थिति में ही आपको हमें सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थितियों का बोध होने लगता है। ये ज्ञान एक प्रकाश है। जैसे हम देखिए सिनेमा हॉल में जाते हैं तो वहाँ अंधकार में जब हम अपनी सीट पे हमने एक पहुंचना होता है तो टॉर्च मैन आपको अपने टॉर्च के द्वारा ही, यानी कि प्रकाश के द्वारा ही उस सीट तक का इशारा करता है कि वहां पहुंच जाओ। ये सभी स्थितियां देखिए प्रकाश, ज्ञान, ये सब सात्विक स्थितियां। इन स्थितियों को अपने में मजबूत करना है। इसलिए तो आज की हमने वीडियो का नाम ही क्या रखा है, सत्संग ज्ञान की स्थितियां। क्योंकि ये जितनी स्थितियां मजबूत होंगी, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही सत्वगुण बढ़ाने की ये एक अवसर है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए आपको अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी है। देखिए सात्विक स्थिति मजबूत कर करके ही फिर आप में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने हैं। ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये योग की स्थितियां ही मूलभूत रूप से आध्यात्मिक उन्नति के एक दरवाजे हैं। ये दरवाजे केवल मनुष्य योनि में ही खुलते हैं और मनुष्य योनि में ही हम अपना सात्विक स्थिति मजबूत कर सकते हैं। सात्विक स्थिति मजबूत होती है सत्संग करने से, रात को जल्दी सोने से, क्योंकि रात को हानि की स्थितियां होती है, मोहनात्मक स्थितियां होती हैं। वो आपका हमारा स्थूल शरीर के स्तर पर मोहनात्मक स्थितियों में आपको में लिप्त करवाती हैं, वासनाओं में लिप्त करवाते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य देरी तक सोया रहता है। और ब्रह्म मुहूर्त के अवसर का जो आपको हमें विशेष लाभ उठाना चाहिए। देखिए सत्संग का अभिप्राय क्या है, सत्वगुण का संग करना। और ब्रह्म मुहूर्त तो देखिए उस सत्वगुण की भी सपेश दृष्टिकोण से एक शुद्धतम स्थिति है, क्योंकि गुजरा हुआ तमोगुण सो चुका है, आने वाला रजोगुण, यानी कि संसार अभी जगा नहीं है, संसार भी अभी सो रहा है। देखिए इन सभी स्थितियों के हम बार बार भावार्थ इसीलिए समझाते हैं कि कोई शब्द, किसी को देखिए कोई शब्द अच्छा लगता है, किसी को कोई बात अच्छी लगती है। इसलिए तो परमात्मा में देखिए एक सर्वव्यापी अनंत स्वरूप सकता है। अब परमात्मा ने भी विभिन्न अवतारों द्वारा अपने अलग अलग स्वरूप इसीलिए बनाए है, क्योंकि स्वभाव सबके ही अलग है। आज 900 950 करोड़ पूरे संसार में लोग हैं, सबके अलग अलग स्वभाव हैं। एक परिवार में ही देखिए सबके अलग अलग स्वभाव हैं, किसी को कोई बात अच्छी लगती है। अब जब हम देखिए नाश्ता बनाते हैं, दिन में रोटी, सबकी अलग अलग देखिए पसंद है, सबके कपड़े पहनने की स्थितियाँ, दिनचर्या में अलग अलग स्थितियाँ। ये किसके कारण, सबके कारण शरीर अलग अलग है। देखिए कारण शरीर क्या स्थिति है कि जैसा जैसा हम स्थूल शरीर के स्तर पर जो जो क्रियाएं करते हैं, कर्म, वो कर्मशय बनता है।
और मन बुद्धि के स्तर पर देखिए कोई कर्माशय नहीं बनता। हम जो भी चिंतन करते हैं उसके संस्कार बनते हैं। वो संस्कार को, वो स्वभाव को फिर वो मन बुद्धि में वापिस आता है। यानी कि जो हम स्वभाव बनाते हैं, देखिए कर्मों द्वारा कर्माशय बनता है और स्वभाव भी बनता है। मन के स्तर पर कर्माशय नहीं बनता, मन बुद्धि के स्तर पर जो भी हम विचार अपने लाते हैं उसका संस्कार बनता है, स्वभाव बनता है। वो स्वभाव मन बुद्धि के स्तर पर, यानी कि दोनों ही स्थितियों में कर्माशय द्वारा भी संस्कार बनता है और केवल चिंतन द्वारा भी संस्कार बनते हैं। तो ये संस्कार जैसे जैसे हम बना लेते हैं, जिस जिस गुण का हम संग करते हैं, देखिए संग का रंग हम बार बार इन चर्चाओं पे समझाते रहते हैं। जैसा हम संग करेंगे उसका रंग चढ़ेगा, उस रंग को आप चढ़ने से रोक नहीं सकोगे। अब देखिए किसी के परिवार में देखिए एक व्यवसाय की चर्चाएं अधिक होती हैं, तो वहाँ बच्चे बड़े होकर व्यवसाय को ही अपनाते हैं। अब कोई फिल्मी जगत के माहौल में देखिए जितने भी बच्चे होते हैं वो फिर आगे जाके फिल्मों में ही जाते हैं। इसी तरह राजनीतिक गलियारों में भी कुछ ऐसी ही स्थितियां होती हैं। अक्सर देखिए ये सभी स्थितियां परिवार में, मित्रगणों के यहाँ, रिश्तेदारों में जैसी जैसी कुछ स्थितियों का हम संग करते हैं, फिर वैसे वैसे आपके हमारे विचार स्वभाव बनते रहते हैं। और मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि एक साधारण मनुष्य के 90% कर्म बने हुए स्वभाववशी होते हैं। शास्त्र तो बार बार यहाँ तक भी कहते हैं कि जैसा स्वभाव कारण शरीर में बन जाता है, वहां तो देखिए स्वभाव को ही कारण शरीर कहा जाता है, तभी तो उसको प्रकृति से जोड़ा जाता है। प्रकृति भी तो एक स्वभाव है ना, उसके 3 गुण हैं प्रकृति, यानी उसके 3 गुण, उन 3 गुणों का अलग अलग स्वभाव है। अब तमोगुण तो देखिए पदार्थ है, रजोगुण क्रिया है, सत्वगुण ज्ञान है। वैसे देखिए सापेक्ष दृष्टिकोण से इनके अलग अलग भावार्थों में देखिए तमोगुण की कोई निंदा नहीं है, लेकिन ये तमोगुण आपको मैं नींद के लेते हुए उतना ही संग करना है, या और भी आवश्यक चीजों में जितना इसका संग अनिवार्य है। अब जिन कर्मों को शास्त्र मना करते हैं उन स्थितियों से मनुष्य को बचना है। इसलिए तो कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, रात को सो जाना चाहिए, क्योंकि वो जो घोर तमोगुण की स्थितियां हैं उसको अपने हमें नींद में लेना है। ये सभी स्थितियां कर्मबद्ध तरीके से सत्संग करने से ही समझ में आती है। आपके हमारी गृहिणी जो खाना बनाती है उसका देखिए ज्ञान होता है खाना बनाने का। अब ज्ञान होने पे ही आपके हमारी क्रियाएं, पदार्थों पे हम जो भी सुख प्राप्ति के लिए करते हैं वो खाना उन पदार्थों से स्वादिष्ट बनाते हैं। जब आपकी हमारी पत्नी माता जी घर नहीं हो, हम भी देखिए क्रियाएं करते हैं, आपको पे ज्ञान नहीं है। अब रजोगुण और तमोगुण की ही स्थितियां यदि आपके हमारे जीवन में प्रभाव दिखा रही हैं तो निश्चित रूप से आपकी हमारी जितनी भी क्रियाएं होंगी वो आधी अधूरी होंगी, वो कोई अच्छे फल नहीं लाएंगी। इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य फिर अज्ञानतावश ज्ञान के अभाव में पाप कर्म अधिक कर जाता है। जैसे शाम को देखिए अंधकार होने पे यदि आप लाइट नहीं जलाओगे, बल्ब ट्यूब नहीं जलाओगे, तो अंधकार में आप रसोई में जाओ, वरांडे में जाओगे, अपने कमरे में जो जो आप पदार्थों से अपने कार्य लेने, तो आपको हमें ठोकरे लगती। रजोगुण को क्योंकि हम देखिए धुंधली स्थिति से जोड़ते हैं, धुंध में भी देखिए आपको मैं अधिक दूरी का नजर नहीं आता। इसलिए तो मैं राशि ऋषियों की स्थिति समझाता हूँ कि उनको अपना हित ही नजर आता है, जब ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार का हित नजर आता है, उसको तो गली मल्ले का हित भी नजर नहीं आता। तो फिर देश का, पूरी पृथ्वी का, प्रकृति का हित उसको नजर ही नहीं आता। फलस्वरूप राशि ऋषि अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति थोड़ा अचेत होने लगता है। देखिए ये सभी स्थितियों की मैं बार बार कहता रहता हूँ, भावार्थ समझो। यानी कि आपको हमें सत्वगुण बढ़ाना है, रात को जल्दी सोना होगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, ताकि दिन में जब रजोगुण की स्थितियां आपके हमारे समक्ष आती हैं, जब संसार के विषय भोग आपको हमें आकर्षित करते हैं, उन स्थितियों से मनुष्य बच जाता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि ज्ञान में स्थितियां बनाइए, सत्संग करते रहिए। और सत्संग देखिए आरंभिक स्थितियों में सबके ही बेमन से होते हैं, तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मन लगने लगता है, अभी कुछ दिन पहले जो हमने नर्सरी कक्षा का जो जिक्र किया था वो कर्म कांड है। नर्सरी कक्षा एक आरंभिक स्थिति है, ताकि किसी तरह बच्चे को, जैसे कहते हैं ना, नर्सरी कक्षा में उठना बैठना सिखाया जाता है,
लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको पढ़ाई का महत्व समझ आ जाता है। इसी तरह आरंभिक स्थिति में आपका हमारा सत्संग भी पेमन से होता है, नर्सरी कक्षा जैसे ही होता है, आधा अधूरा मन होता है। फिर जैसे जैसे आपका हमारा वो अभ्यास होने लगता है, फिर वो सत्संग में मन टिकने लगता है। टिका हुआ ज्ञान ही आपका हमारा मार्ग प्रदर्शित करता है, आपकी हमारी दिनचर्या में एक सात्विकता लाता है, जीवन अनुशासित बनने लगता है। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से बेनती है कि हम सभी भाई बहनों को अपने सत्संग की, ज्ञान की स्थितियां मजबूत करनी होगी। सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करना होगा, रात को जल्दी सोना होगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी है, ताकि दिन में रजोगुण बिगड़े नहीं। क्योंकि बिगड़ा हुआ रजोगुण देर सवेर आपको तमोगुण में गिराता है। तमोगुण में अक्सर पाप कर्म होते हैं जो आपका हमारा कर्माशय बिगाड़ते हैं। बिगड़ा हुआ कर्माशय फिर मरने के बाद अधोगति की स्थितियों उत्पन्न करता है। नीचे की जोनियां जो दंडमय जोनी है, 80 लाख प्रकार की जोनियां, उनमें जाने को फिर प्रकृति आपको में बाध्य कर देती है। क्योंकि मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में, पुण्य कर्मों की कम से कम 51% की स्थिति होती है। यदि ये स्थिति कमजोर पड़ जाती है तो पाप कर्म अधिक होने से फिर नीचे की योनियों में प्रकृति आपको में जन्म लेने को बाध्य कर देती है। तो इन सभी स्थितियों का आपको में ज्ञान पूर्वक चिंतन करते हुए अपनी ज्ञान में स्थिति, सत्संग की स्थितियां मजबूत करनी होगी। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी मजबूत हों, ताकि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग रूपी जो एक आध्यात्मिक स्थिति है वो क्रमशः बनना आरंभ हो, ताकि मिला हुआ जीवन सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, या मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर, और जो अब हमने देखिए प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा आरंभ की है, उस प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में भी आपके प्रश्नों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।